राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 16वां सूत्र। सृष्टि या रचना रूप कर्म जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है, इसलिए चेतन परमेश्वर इसका करता है, जड़ प्रकृति नहीं। सृष्टि या रचना रूप कर्म जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है, इसलिए चेतन परमेश्वर ही इसका करता है, जड़ प्रकृति नहीं। यह संपूर्ण सृष्टि जड़ चेतनात्मक है। पुरुषवाच्य जीवात्मा तथा उनके अधिष्ठान भूत जड़ शरीर दोनों ही उस ब्रह्म का कर्म है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए वह ब्रह्म ही इन दोनों का कारण है। ऐसा कोष्टकी ब्राह्मणोपनिषद में अजातशत्रु ने बालाकी से कहा है। 17वां सूत्र। यदि ऐसा कहो कि उस प्रसंग के वाक्य शेष में जीव तथा मुख्य प्राण के बोधक लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए प्राण सही जीव ही ज्ञेय तत्व होना चाहिए, ब्रह्म यहाँ ज्ञेय नहीं है, इसका निराकरण पहले किया जा चुका है। यदि ऐसा कहो कि उस प्रसंग के वाक्य शेष में जीव तथा मुख्य प्राण के बोधक लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए प्राण सही जीव ही ज्ञेय तत्व होना चाहिए, ब्रह्म यहाँ ज्ञेय नहीं है, इसका निराकरण पहले किया जा चुका है। प्राण और जीव ज्ञेय नहीं हो सकते, इससे विविध उपासना का प्रसंग उपस्थित हो सकता है, इसलिए ब्रह्म ही ज्ञेय है, इसका निराकरण पहले सूत्र में किया जा चुका है। 18वां सूत्र। आचार्य जैमिनी तो कहते हैं कि इस प्रकरण में जीवात्मा तथा मुख्य प्राण का वर्णन दूसरे ही प्रयोजन से है, क्योंकि प्रश्न और उत्तर से यही सिद्ध होता है तथा एक शाखा वाले भी ऐसा कहते भी हैं। आचार्य जैमिनी तो कहते हैं कि इस प्रकरण में जीवात्मा तथा मुख्य प्राण का वर्णन दूसरे प्रयोजन से है, क्योंकि प्रश्न उत्तर से यही सिद्ध होता है तथा एक शाखा कानों वाले ऐसा कहते भी हैं। आचार्य जैमिनी का कथन है कि यहाँ जीवात्मा और प्राण जिस प्रकार निद्रा के समय परमात्मा में विलीन सा हो जाता है, उसी प्रकार पहले काल में यह जड़ चेतनात्मक जगत परब्रह्म में विलीन हो जाता है तथा सृष्टि काल में जागृत की भांति पुनः प्रकट हो जाता है, ऐसा इसका भाव है। अतः ब्रह्म ही जगत का कारण है। 19वां सूत्र। पूर्वापर वाक्यों के समन्वय से भी यही सिद्ध होता है। पूर्वापर वाक्यों के समन्वय से भी यही सिद्ध होता है। पूर्वापर प्रसंग से भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और प्राण का वर्णन भी उस परब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है। 20वां सूत्र। उक्त प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए हुआ है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पहले की हुई प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है, ऐसा अस्मरथ्य आचार्य मानते हैं। उक्त प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए हुआ है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पहले की हुई प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है, ऐसा अस्मरथ्य आचार्य मानते हैं। आचार्य अस्मरथ्य का मानना है कि अजातशत्रु ने जो ये प्रतिज्ञा की थी कि तुझे ब्रह्म का स्वरूप बतलाऊंगा, इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही जगत का कारण है। 16वां सूत्र। सृष्टि या रचना रूप कर्म जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है, इसलिए चेतन परमेश्वर इसका करता है, जड़ प्रकृति है। 17वां सूत्र। यदि ऐसो कहो कि उस प्रसंग के वाक्य शेष में जीव तथा मुख्य प्राण के बोधक लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए प्राण सहित जीव ही ज्ञेय तत्व होना चाहिए, ब्रह्म यहाँ ज्ञेय नहीं है, इसका निराकरण पहले किया जा चुका है। 18वां सूत्र। आचार्य जैमिनी तो कहते हैं कि इस प्रकरण में जीवात्मा तथा मुख्य प्राण का वर्णन दूसरे ही प्रयोजन से है, क्योंकि प्रश्न उत्तर से ही सिद्ध होता है तथा एक शाखा कानों वाले ऐसा कहते भी हैं।
19वां सूत्र पूर्वापर वाक्यों के समन्वय से भी यही सिद्ध होता है। 20वां सूत्र उक्त प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए हुआ है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पहले की भी प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है, ऐसा अस्मरथ आचार्य मानते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।